फ्रेंड्स, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक फार्मूले बताए और उन फार्मूले का कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं वो भी बताया। तो अब हम यहाँ पर उन फार्मूलों के द्वारा किस प्रकार से दूरी या ऊंचाई निकालने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक टर्म जाननी पड़ेगी, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इसको मैं मान सकता हूँ कोई वस्तु है, ये पेड़ भी हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है या मीनार हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरी आंखें देख रही हैं इसको, ये मेरी आंखें हैं। ठीक है, मेरी आंखें जो सीधा देखती है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसको बोलते हैं हम हमेशा क्षैतिज। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बिल्कुल सीधा देखा क्षैतिज हो गया। ये लाइन जो है मेरी, ये भी क्षैतिज है। ठीक है, क्षैतिज रेखा। इसको मेरा कोई जो पेड़ है या पेड़ या कोई वस्तु है उसका मुझे बिल्कुल ऊपरी हिस्सा देखने के लिए मैं अपनी आँख को ऊपर करूँगा कुछ। ठीक है, तो क्षैतिज से मेरी आँख कितना ऊपर गई उसका टॉप देखने के लिए जो मेरा एक एंगल बनता है या कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। इसी प्रकार से ये मेरी आँखें हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा ये हो गई, ये रेखा जो है मेरी क्षैतिज रेखा हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी वस्तु को यहाँ से नीचे देख रहा हूँ, वो वस्तु मेरी यहाँ पे है, ए पे मेरी वस्तु है ये, तो यहाँ से देखने के लिए मैं अपनी आंखें नीचे करूँगा। क्षैतिज से नीचे मैंने किस एंगल के द्वारा उस वस्तु को देखने के लिए किया, तो ये जो एंगल बन के आएगा ये मेरा होता है अवनमन कोण। ये मेरा उन्नयन कोण था, ये मेरा हो जाएगा अवनमन कोण। इसको मैं बोलूँगा अवनमन कोण। ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए चलिए इतना ही जानिए, अभी वो आगे इसकी जब एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये आपको समझ में आ गया, क्षैतिज लाइन मतलब जहाँ से मेरी आंखें हैं उसको बिल्कुल मैं सीधा करके देखूंगा तो एक जो लाइन बनेगी या रेखा बनेगी उसे हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। यदि कोई वस्तु है या पेड़ है या मीनार मान लीजिए या पहाड़ मान लीजिए या कोई भी वस्तु है, अगर मैं उसके बिल्कुल टॉप के एरिया को देखता हूँ, बिल्कुल टॉप को देखता हूँ उसको, ठीक है, तो यहाँ से मेरी आंखें कुछ ऊपर मुझे उठानी पड़ेगी, तो ऊपर जो उठानी पड़ेगी मुझे आंखें वो और क्षैतिज उसके बीच में जो एक एंगल बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। इसी प्रकार से मैं ऊपर खड़ा हूँ, ऊपर से मैं किसी वस्तु को नीचे करके देख रहा हूँ, तो मेरी आंखें जो सीधे लाइन बनाती हुई एक रेखा बनती है, मेरी आंखें जो सीधे देखती हैं उसको हम क्षैतिज बोलेंगे। और नीचे जो वस्तु है उस क्षैतिज से लेकर के यहाँ से लेकर के जो वस्तु में दिख रही है एक एंगल बनाती हुई जो कोण बनेगा, कोण जो बनेगा उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ पे हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें उन्नयन कोण या अवनमन कोण ये जरूर आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब मेरा मानना है कि आप लोगों को उन्नयन कोण और अवनमन कोण बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल समझने का है और आपको उसको एक ट्रायंगल फॉर्म में उतारना है पूरे क्वेश्चन को। जैसे ट्रायंगल बन जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अपने आप ही। देखिए 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, अब 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़, एक पहाड़ है वो मेरा 60 मीटर ऊंचा है, ये मेरा पहाड़ बन गया। इसको मैंने, ये हो गया मेरा 60 मीटर का। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, अब देखिए ये 60 मीटर ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ जाहिर सी बात है पहाड़ तो ऊंचा ही होगा मेरा, मीनार मेरी थोड़ी छोटी होगी, तो मीनार को मैंने यहाँ पे मान लिया, ये मैंने मान लिया मीनार। ठीक है, 60 मीटर किसी पहाड़ की चोटी, पहाड़ बन गया मेरा, मान लीजिए इसको, किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी, ये मीनार है, से मीनार की चोटी, और आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे बात आ गई अवनमन कोण, मैं पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ, ये मीनार है, ये हो गया पहाड़
ये हो गई मीनार। पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ, मीनार की चोटी को देख रहा हूँ, ऊपर से मैंने अपनी आंखें नीचे करी, तो इसलिए यहाँ पे इसने बोला कि एक कोण बन रहा है, और उसने उस कोण को अवनमन कोण बोला। वो कितने डिग्री का बन रहा है? पहले बोल रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का बन रहा है। ये क्षितिज लाइन हो गई, ठीक है। ये क्षितिज इसके ये हो रही थी ना ऐसे करके, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो समांतर लाइन है ना, ये लाइन और इन लाइनों के बीच की दूरी बराबर है, तो जो एंगल ये होगा वो एंगल ये होगा। 60 डिग्री और 60 डिग्री है, मतलब दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। 60 मीटर किसी ऊंची पहाड़ की चोटी, 60 मीटर की पहाड़ हो गई, किसी चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, और आधार, मीनार का आधार ये हो गया, मीनार के आधार का अवनमन कोण ये है मेरा 60 डिग्री। और वैसे भी एक बात देखने की है, पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूं मैं, तो मीनार की चोटी कुछ कम एंगल बना रही है और नीचे कुछ ज़्यादा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है, A B C D। अब देखिए यहाँ पे इसने ये कहा है क्वेश्चन में, एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं एक मीनार है, मीनार की चोटी देख रहा हूँ और मीनार का आधार देख रहा हूँ, वहाँ से मुझे दो एंगल नज़र आ रहे हैं। चोटी से 30 डिग्री का अवनमन एंगल बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, यहाँ से आधार से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए अब ये मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई मैंने x मान ली, ठीक है। x क्या, ए बी तो है ही, इसे ए बी ही रहने देते हैं हम, ज़्यादा एक्स पक्स क्या बनाए, या इसको h मान लीजिए, h, ठीक है। माना ए बी बराबर h मीटर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है अभी अवेलेबल, DC है और आधार, और यहाँ भी हमारा आधार कॉमन है। देखिए हमें फार्मूला सॉल्व करने से पहले हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, DC जो है हमारा 60 मीटर, ठीक है। एंगल है, आधार है, सॉरी थीटा के सामने लंब होता है हमेशा, एक एंगल है और लंब है, ठीक है। अब हम निकालने को कर्ण भी निकाल सकते हैं, लेकिन कर्ण का हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, ये हमारी समांतर लाइन है, ये हमारी समांतर लाइन है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ABCDE नाम दे दिया इसको हमने। मतलब AE और BC इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमारी समांतर है, बराबर बराबर दूरी है। AE जो लाइन है ये हमारी BC लाइन के समांतर है, ठीक है। तो ये हमारी मतलब कॉमन है, अगर ये दूरी हमारी निकल जाए तो हमारी ये भी बराबर होगी, मतलब AE बराबर जो है हमारी BC, ये हमारी दोनों में कॉमन है। तो हम एक ऐसा फार्मूला लगाएंगे जो एक छोटे वाले ट्राइंगल में भुजा हमारी आ जाए, और एक फार्मूला जब हम लगाएंगे जो दूसरा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला बन रहा है 60 डिग्री एंगल बनाते हुए बन रहा है, इसमें भी हमारी वो भुजा कॉमन वाली आ जाए। तो हमारी AE और BC ही एक ऐसी लाइन है जो हमारी बराबर भी है, और इस ट्राइंगल में अगर हम लेके इसका इस ट्राइंगल में लेकर के और इस ट्राइंगल में लेते हैं तो हमारी दोनों में कवर हो जाएगा, दोनों हमारा कवर हो जाएगी ये भुजा, ठीक है। तो हम इसीलिए tan थीटा का इसीलिए फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, लगाने को हम यहाँ पे कर्ण लगा सकते हैं। देखिए 60 डिग्री है, हमारा लंब पता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, sin थीटा होता है, और हमें एंगल भी पता है, लेकिन हम कर्ण का करेंगे क्या बताइए, हम कर्ण का कुछ नहीं कर सकते। हमने सिंपली यहाँ पे हम tan थीटा का फार्मूला, tan वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए tan 60 डिग्री क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, मतलब DC बटे BC, DC बटे BC। DC कितना दे रखा है, DC 60 मीटर, और BC कितना दे रखा है, BC को हमने BC रहने दिया, ठीक है। tan थीटा tan 60 क्या होगा हमारा, √3 बराबर 60 बटे BC, या ये बोल दीजिए BC जो है हमारा, BC को हमने यहाँ कर दिया, ये हमारा नीचे आ गया 60 बटा √3, ये हमारी BC की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया, देखिए बहुत आसानी से किया हमने BC की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार से BC बराबर हमारा AE के बराबर है, देख लीजिए इस्तेमाल हो रहा है, BC जो है हमारा AE के बराबर है। अगर हम AE की वैल्यू निकाल लेते हैं
तो बी सी की तो वैल्यू पता ही है, वो भी बराबर है। तो छोटे वाले ट्राइंगल से जो है, ट्राइंगल ए ई डी में, ठीक है, 60-30 डिग्री का एंगल है, मतलब tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ए ई। डी ई कितनी है, डी ई हमें नहीं पता, डी ई कितनी हो जाएगी, देखिए डी ई डी सी पूरी लंबाई माइनस ई सी बटे ए ई को भी ए ई रहने देते हैं, एक एक स्टेप करके समझाएंगे। देखिए डी ई, ये जो लंबाई है हमारी, पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई घटा देंगे तो हमारा डी ई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखिए डी सी कितनी है 60 माइनस ई सी कितनी है हमारी, ई सी और ए बी बराबर है, ई सी बराबर ए बी बराबर, इसको भी हम एच बोल सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे बराबर हैं, ठीक है। ई सी जो है ए ई के बराबर है क्योंकि दोनों क्षैतिज लाइन है, समांतर लाइन है। ई सी बराबर ए सी मतलब एच अपॉन ए ई को भी ए ई रहने दीजिए आप। 10-30 1 अपॉन √3 बराबर 60 माइनस एच अपॉन ए ई बराबर ए ई बराबर कितना हो गया, ए ई को उधर ले लीजिए, 60 माइनस एच अपॉन ये इधर चला गया, ए ई इधर गया तो हमारी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी गुणा √3, ठीक है ना। ए इधर आ गया, ये हमारी इधर गुणा हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ए ई बराबर है हमारा बी सी के, तो ए ई की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी मतलब 60 बटा √3, ठीक है ना। ए ई बराबर बी सी और बी सी हमारा 60 बटा √3, यही आ गया, इतने माइनस एच गुणा √3, ठीक है। अब √3 के इधर गुणा कर दीजिए, 60 बराबर 60 माइनस एच, √3 के इधर गुणा करिए, √3 गुणा √3, 2 बार √3 है तो 3 हो जाएगा, 60 माइनस एच गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 6 का भाग क्यों कर रहे हैं, गुणा मत कीजिए इसकी, सिंपली 3 की इससे भाग कर दीजिए, 60 बटा 3 को इधर ले आए, 60 माइनस एच कितना हो गया, इससे भाग कीजिए, 20 आ गया, 20 बराबर 60 माइनस एच को इधर कर दीजिए, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 60 20 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, -20 बराबर 40, मतलब एच बराबर 40 मीटर। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, मतलब एच जो है वो मीनार की ऊंचाई जो है वो 40 मीटर है। इस क्वेश्चन में देखिए हमने सिंपली कुछ नहीं किया, केवल और केवल हमें ये पता है ये भुजा डी सी जो है ए ई के बराबर है, ए बी ई सी के बराबर है, तो हम क्यों कर्ण का फार्मूला लगाएं, यहाँ पे हम डी भी निकाल लेते, ए डी निकाल लेते, क्या मतलब होता, कुछ मतलब नहीं होता उस चीज़ का। इसीलिए केवल हमारी ये भुजा कॉमन है, यहाँ भी ये भुजा आ रही है, यहाँ भी ये भुजा आ रही है, इसीलिए हमने tan का फार्मूला लगाते हुए ये आगे का क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इसी प्रकार के ही सारे क्वेश्चन हैं, हमें फार्मूला पढ़ना है और फार्मूला पढ़ने के बाद उसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका हम ट्राइंगल बना सकते हैं आसानी से, वहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है, लगा सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये कह रहा है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी, ये मेरा पहाड़ मान लीजिए, इस प्रकार का मेरा पहाड़ है। अब ये कह रहा है सुनिए, समुद्र के किनारे, समुद्र हमारा मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ये हमारा सीधे दूर तक हमारा समुद्र जा रहा है, बहुत दूर तक, हमें मतलब नहीं कहाँ तक जा रहा है। समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर
एक नाव का जो पहाड़ी की ओर आ रही है, अवनमन कोण, देखिए ऊपर से देखने में हमेशा अवनमन होता है, नीचे से देखने में हमेशा उन्नयन होता है। जो पहाड़ी की ओर आ रही है, अवनमन कोण 30 डिग्री है। अभी जो इसका एंगल बन रहा है, हमारा ऊपर से देख रहे हैं तो हमारा एक एंगल इस प्रकार से बन रहा है 30 डिग्री, ये हमारा एंगल बना 30 डिग्री। फिर कह रहा है वो 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण, क्योंकि नाव हमारी यहाँ पे है, नाव हमारी पहाड़ी की ओर आ रही है, 4 मिनट में थोड़ी आगे बढ़ गई, मान लीजिए ये बिंदु ए था उस समय, अब ये बिंदु सी हो गया, यहाँ पे हमारी नाव आई 4 मिनट में चल करके, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक एंगल बन गया ये, 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये हमारा जो एंगल है वो हो गया 60 डिग्री। उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए ए बी सी डी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लगता है 4 मिनट बाद ए बी, ये 4 मिनट का समय लग रहा है, 4 मिनट का हमें समय लग गया यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, देखिए दोबारा से बताता हूँ आपको, इसने हमें लंबाई कुछ नहीं दे रखी ना दूरी दे रखी, इसने सिंपली ये कहा है एक पहाड़ी की चोटी से समुद्र के किनारे देखने पर एक नाव जो पहाड़ी की करीब आ रही है, उसका एक एंगल 30 डिग्री का बनता है। 4 मिनट बाद एक दूसरा एंगल दिखता है जो 60 डिग्री का है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, मतलब उसे पहाड़ी की चोटी तक आने में कितना समय और लगेगा उसको। यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट लग गया, यहाँ से यहाँ तक का हमें समय निकालना है, ठीक है। अब देखिए सिंपली हम यहाँ भी tan थीटा के फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये भुजा कॉमन आएगी दोनों में। देखिए हमारा अगर ट्राइंगल लेंगे डी सी ए, उसमें हमारी ऐसा बना, हमारी ये भुजा कॉमन आई डी सी। इसी प्रकार से छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे डी सी बी, उसमें भी हमारी ये भुजा कॉमन आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? अभी हम भूल जाते हैं कि हमारी ए बी किसी मीटर में है या किलोमीटर में है या सेंटीमीटर में है, हमें कुछ नहीं पता किस में है किस में नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम एक फार्मूला लगाते हैं इसमें, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए ट्राइंगल डी सी बी में लंब बटा आधार डी सी, लंब बटा आधार सी बी बराबर tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 √3 डी सी बराबर सी बी गुणा √3, मतलब √3 सी बी, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से हम पूरे ट्राइंगल में एक फार्मूला लगा रहे हैं, ट्राइंगल डी सी ए में लगाइए, डी सी ए में इसमें जो हमारा एक एंगल जो बना है ये 30 डिग्री, इसमें हम tan थीटा का क्या फार्मूला बैठेगा, लंब बटे आधार ए सी tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 30 की वैल्यू ये होती है। डी सी बराबर ए सी अपॉन √3, ठीक है। डी सी की वैल्यू यहाँ पे हमारी ए सी के टर्म्स में ही आ गई। अब ए सी मेरी क्या है, ए सी जो पूरी लंबाई है मेरी क्या है, ए बी प्लस सी बी अपॉन √3, यही तो है भाई, ए बी प्लस सी बी, भाई ए बी प्लस बी, ठीक है। अब डी सी, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। डी सी की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है और डी सी की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से डी सी बराबर है, मतलब √3 सी बी बराबर ए बी प्लस सी बी अपॉन √3, ठीक है। दोनों समीकरण बराबर हो गए, गुणा कर दिए इसको इधर लिया है तो गुणा में हो जाएगा, ये √3 से √3 3 हो गया, सी बी बराबर ए बी प्लस सी बी, घटा दीजिए सी बी इधर कर दीजिए, 3 सी बी प्लस का यहाँ सी बी माइनस हो जाएगा बराबर ए बी बराबर 2 सी बी, ये हमारा एक रिलेशन आ गया,
ए बी और सी बी में, ए बी और सी बी में। अब देखिए ये मान लीजिए, अब यहाँ पे हमें मिनट में बोल रखा है ना इसने, और यहाँ पे हमें पूछा कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए चाल बराबर क्या होती है यार, चाल बराबर, या चाल वाल नहीं याद रखिए आप, ये याद रखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फार्मूला है, एक फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। ए बी चाल, चाल हमने इसकी मान लीजिए वी मान ली, वी चाल चल रहा है, समय 4 मिनट लगाया था इसने। ए बी बराबर 4v, चाल तो उसके बराबर है, ठीक है। मतलब ए बी कितना है हमारा 4v बराबर 2cv, ठीक है। ए बी बराबर 4v आ गया, मतलब सी बी बराबर 2 से इसकी भाग कर दी यहाँ नीचे आके, 2v रह गया। अब देखिए सी बी क्या है, सी बी दूरी है ना एक तरीके से, ए बी दूरी बराबर चाल गुणा समय, यहाँ से यहाँ तक मान ली जाने में इसको t समय लगा, t समय लग गया गुणा t, तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा v t, और यहाँ पे सी बी क्या है हमारा 2v, मतलब 2v, और यहाँ पे सी बी क्या है vt, v से v कट गया, t बराबर 2 मिनट। मतलब सी बी बिंदु बी से लेकर सी तक की दूरी आने में नाव को 2 मिनट का समय लग जाएगा। देखिए सिंपल फार्मूला है, यहाँ पे इसने केवल जो दूरी है, दूरी इसने मीटर में ना बता के या किलोमीटर में ना बता के, इसने सिंपली दूरी को समय से बताया। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, इसका कहने का क्या मतलब था। इसने ये बोला एक पहाड़ की चोटी से खड़े होकर एक नाव जो पहाड़ की ओर आ रही है, समुद्र में देख रहे हैं,